नत्थे खान लड़ाई सरकार की असली शक्ति है। यदि उसे समाप्त कर दिया जाए तो समझिए लड़ाई सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी। बोलना बहुत आसान है रघुनाथ जी। नत्थे खान कोई साधारण योद्धा नहीं है। पूरा बुंदेलखंड उसकी वीरता का लोहा मानता है। ओरछा की सेना उसके एक इशारे पर कटने मरने को तैयार रहती है। उसे मारना तो दूर, उसे पकड़ना भी मुश्किल है। ऊपर से वो लड़ाई सरकार उसको अपना भाई मानती है। ईश्वर झूठ ना बुलवाए, झांसी का वफादार हूं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, नत्थे खान जैसा निपुण सेनापति आस पास किसी भी सेना में नहीं है। राव दुलाजो साहब, झांसी का सेनापति भी किसी से कम नहीं है। रघुनाथ जी, राव दुलाजो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। बात की गहराई को समझिए। हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। देखिए, उनकी सैन्य क्षमता को देखते हुए हमें कोई एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उनकी सेना के साथ साथ नत्थे खान की भी घेराबंदी की जा सके। नरसिंह राव जी, उनके पास शस्त्र है, सैनिक है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? यदि ऐसे समय में हमारे पास गौस खान साहब होते तो हमारी सैन्य क्षमता बहुत बढ़ जाती। नहीं, हमारा ध्यान अभी किसी और विकल्प की ओर नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को समाप्त करना है और उसके लिए हमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है और वो है स्वयं लड़ाई सरकार। हमारी कल की रणनीति केवल लड़ाई सरकार पर केंद्रित रहेगी। हम सिर्फ उसके पीछे लगे रहेंगे। हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है, जीवित या मृत। उसके बाद ही ये युद्ध समाप्त होगा और हम अपने ताते गुरु को और बाकी के बंदियों को भी ओरछा के कारागार से निकाल लेंगे। कल का दिन निर्णायक सिद्ध होगा। आप सब कल के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। कल के युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। वंशों ने भ्रगटी तानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। के मुंह में सुनी कहानी थी, खूब गई मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, झांसी वाली
लक्ष्मीबाई! झांसी हमारी मल्लिका की, उन्हें दे दीजिए। मैं उसे सिफारिश करके आपकी पेंशन भी लगवा दूंगा ताकि आप और आपकी औलाद का गुजारा हो सके। झांसी हमारी ओरछा की है, मान जाइए। नत्थे खान! महारानी साहब, युद्ध समाप्त होते होते रह गया। ओरछा की महारानी जान बचाकर भाग गई। वो केवल एक रानी है, योद्धा नहीं। योद्धा कभी युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं जाते। आज तुमने ओरछा की सेना का आधार ही हिला दिया। एक सेना का सेनापति यदि बंदी बना लिया जाए तो उसकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? उनके सेनापति को हमने अपना बंदी बना लिया है। अब देखते हैं किसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहा था तूने? बस यही गुर सिखाए आपको गुरु तात्या ने आपको। शायद इसीलिए ओरछा की जेल में पड़ा सड़ रहा है वो। अरे लानत है उसकी काबिलियत पर। उसके तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देना चाहिए। ये सिखाया है हमें तात्या गुरु ने। अब तू देख हम तेरा क्या हर्ष करते हैं। अब तू ये युद्ध झांसी की ओर से लड़ेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी